नमस्कार। आज हम डी मार्ट के बिजनेस मॉडल को जरा गहराई से समझने वाले हैं। मतलब ये कि वो लगातार इतनी कम कीमतों पर सामान बेच कैसे लेते हैं। हमारे पास एक लेख है डी मार्ट की कम लागत सप्लाई चेन का रहस्य। तो आज हम इसी के जरिए उनकी सफलता की वजह, खासकर उनकी सप्लाई चेन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, डी मार्ट सिर्फ एक सस्ता सुपरमार्केट नहीं है। ये ऑपरेशंस का, खास तौर पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत जैसे मार्केट में जहां लोग कीमत को लेकर इतने सजग हैं, उनकी ये स्ट्रैटेजी काफी असरदार है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, 2002 में राधा कृष्णन दमानी जी ने शुरू किया था और आज देखिए 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं और लगातार मुनाफे में हैं। ये सुनने में लगता है कि ठीक है, कम कीमतें, पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ऊपर की बात है। असली जो खेल है वो तो उनकी सप्लाई चेन में है, जो पर्दे के पीछे चलती है। सही कहा। असल में उनकी पूरी रणनीति का निचोड़ यही है, हर स्टेप कर कॉस्ट कम करो और एफिशिएंसी बढ़ाओ। इसको ठीक से समझने के लिए हमें उनकी सप्लाई चेन की जो मुख्य हिस्से हैं उन पर बात करनी होगी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट चुनने की रणनीति। लेख में लिखा है कि वो लिमिटेड एसकेयू रखते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर वैरायटी नहीं रखते? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा नहीं कि सब कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। उनका फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहता है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं और तेजी से बिकती हैं, जैसे रोज का किराना, घर का सामान, कुछ बेसिक कपड़े, बस। कम वैरायटी रखने से क्या होता है कि उनकी इन्वेंट्री बहुत तेजी से मूव करती है, माल फंसता नहीं है और वो बड़ी क्वांटिटी में खरीद पाते हैं, तो दाम भी बेहतर मिलते हैं। अच्छा, मतलब कम आइटम्स रखो पर ज्यादा बेचो। और ये खरीदारी भी सीधे कंपनियों से करते हैं, बिचौलियों को हटाने का भी जिक्र था। हाँ, ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है उनकी स्ट्रैटेजी का। वो ज्यादातर माल सीधा ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं, वो भी बहुत बड़े वॉल्यूम में। इससे एक तो बिचौलिए का मार्जिन बच गया, दूसरा उन्हें माल की क्वालिटी, उसके दाम और डिलीवरी, इन सब पर कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ये एक तरह से अपनी वैल्यू चेन के एक अहम हिस्से पर सीधा कब्जा रखने जैसा है। और फिर माल स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए भी क्या उनका अपना सिस्टम है, अपना लॉजिस्टिक्स? हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अपने ट्रक्स हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। इससे वो स्टॉक को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। माल की वेस्टेज कम होती है, टूट फूट कम होती है, और वो अपने स्टोर्स की शेल्फ्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से रिफिल कर पाते हैं। कॉस्ट भी बचती है और माल हमेशा मिलता है, ये भी पक्का होता है। सप्लाई चेन के अलावा एक और बात जो लेख में कही गई है, वो उनके स्टोर खोलने की रणनीति है कि वो ज्यादातर प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं लेते, खरीद लेते हैं। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उनके मॉडल में। वो अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में या जहां जमीन थोड़ी सस्ती हो, वहां जमीन खरीदकर अपने स्टोर बनाते हैं। इससे जो हर महीने भारी भरकम किराया देने का खर्चा है, उससे वो बच जाते हैं। ये एक फिक्स्ड कॉस्ट बन जाती है जो उनके कंट्रोल में रहती है, जबकि दूसरी चेन्स बढ़ते किराए से परेशान रहती हैं। और अपनी जगह होने से उन्हें स्टोर लेआउट वगैरह पर भी पूरा कंट्रोल मिलता है। और लेन देन का तरीका, वो भी ज्यादातर कैश में, कैश एंड कैरी जैसा कुछ। बिल्कुल, वो अपने सप्लायर्स को पेमेंट काफी जल्दी करते हैं, अक्सर कैश में या बहुत कम दिनों के क्रेडिट पर। इससे सप्लायर्स खुश रहते हैं, उनका पैसा फंसता नहीं, तो वो डी मार्ट को बेहतर डिस्काउंट देने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और ग्राहकों से भी वो ज्यादातर कैश या कार्ड से ही पेमेंट लेते हैं, कोई उधार वाला सिस्टम नहीं है, तो कैश फ्लो मजबूत रहता है। स्टोर के अंदर भी फिर ऑपरेशन काफी टाइट होंगे। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की बात थी, ये कैसे काम करता है? हाँ, मतलब वो स्टोर्स में बहुत सारा माल स्टॉक करके नहीं रखते। उनके स्टोर खुद ही एक तरह से मिनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसे काम करते हैं। हफ्ते में कई बार उनके बड़े वेयरहाउस से सीधा माल आता है, और ये सब मुमकिन होता है उनके ERP सिस्टम्स की वजह से। मतलब सॉफ्टवेयर जो स्टॉक लेवल, माल की मूवमेंट, इन सब पर नजर रखता है, ताकि सही टाइम पर सही क्वांटिटी में माल स्टोर पहुंच जाए। डिमांड का अनुमान लगाने के लिए वो डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नतीजा, वेस्टेज कम, चोरी कम और जगह का भी अच्छा इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी की बात आई तो ऐसा लगता है वे बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। मतलब सिर्फ ERP जैसी जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं पर फोकस, कोई फैंसी चीजें नहीं। बिल्कुल सही। वो ऐसी किसी भी फैंसी टेक्नोलॉजी पर पैसा नहीं लगाते जिससे सीधे सीधे कॉस्ट कम ना हो रही हो या बिक्री ना बढ़ रही हो। उनका फंडा क्लियर है, टेक्नोलॉजी उतनी ही यूज करो जितनी जरूरत है और जिससे सीधा फायदा मिले। ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है, कम लागत, ज्यादा एफिशिएंसी। तो कुल मिलाकर अगर देखें, डी मार्ट की सफलता का राज यही है कि उनकी सप्लाई चेन के हर एक हिस्से में, हर कदम पर वो एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस करते हैं।
चाहे वो कम सामान रखना हो, सीधा खरीदना हो, अपना ट्रांसपोर्ट हो, जमीन खरीदना हो या फिर जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना हो। एकदम सही कहा। उनका पूरा मॉडल ही वॉल्यूम और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर टिका है। वो चमक दमक या बहुत ज्यादा वैरायटी के पीछे नहीं भागते। उन्होंने अपनी वैल्यू चेन के जो जरूरी हिस्से हैं उन पर कंट्रोल रखा है और अपने ऑपरेशंस को बहुत ही लीन और डिमांड ड्रिवन बनाया है। और यही मजबूत सप्लाई चेन उनकी लगातार प्रॉफिटेबल ग्रोथ का बेस है। तो ये थे डीमार्ट के इस कम लागत वाले सप्लाई चेन मॉडल से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू। ये तो साफ है कि उनकी नज़र हमेशा कॉस्ट कटिंग और प्रोसेस को बेहतर बनाने पर रहती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। डीमार्ट का ये जो मॉडल है, इतना केंद्रित, इतना एफिशिएंसी पर आधारित और कम लागत पर इतना निर्भर, क्या ये भविष्य में जहां ऑनलाइन कंपटीशन इतना बढ़ रहा है और ग्राहकों की उम्मीदें भी बदल रही हैं, क्या ये तब भी इतना ही मजबूत बना रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है।